ऐसा मामला हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एक पीड़िता है जो कोतवाली पडौना क्षेत्र की रहने वाली है। उसके साथ जो घटना घटी और एक नेता की बात सामने आ रही है, छात्र नेता की बात सामने आ रही है कि वह एक सफ़ेद पोश के पीछे एक कहीं ना कहीं एक हैवानियत का जो मामला सामने आया वो आपके सामने है। पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, हम उससे बात करेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से घटना घटी। सर क्या घटना हुई? मैं कॉलेज जाती थी तो धवन जायसवाल जिस टाइम पे मैं निकलती थी घर से उदित नारायण में, काफ़ी टाइम से मेरा पीछा करता था। एक दिन वो मुझे पेपर में अपना नंबर दिया तो हमारी बात होती थी एज अ फ्रेंड, जैसे और कुछ नहीं था, फ्रेंडली। तो मुझे रेस्टोरेंट में कई बार बुलाता था, कॉफ़ी शॉप पे ये सब बुलाता था खाने पीने को ही। तो मुझे लगता था चलो लड़का अच्छा है, कुछ गलत बिहेवियर नहीं करता है। एक दिन ये मुझे डीडी लॉन में बुलाया, यहाँ रेलवे स्टेशन के पास है। वहाँ पे मैं गई, वहाँ कोल्ड ड्रिंक चल रहा था। कोल्ड ड्रिंक में वो मुझे कुछ नशे टाइप का मिला के दिया। जब मैं पी तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं उठी तो मेरे बॉडी पे कपड़े नहीं थे और मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। मैं बोली बहुत पेन हो रहा है। और तो वो बोला मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया हूँ। मैं बोली मैं घर पे जाके ये सब बताऊँगी। वो बोला मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया हूँ, मैं ये सब बता दूँगी। तो वो बोला मतलब ब्लैकमेल करने का प्रयास। मैं वीडियो बना लिया हूँ और अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा। इस डर से मतलब कई बार बुलाता था तो मैं उससे मिलने जाती थी। ये बात मुझे पहले अपने घर वालों को बताना चाहिए था, मैं गलती कर दी। उसकी ब्लैकमेल की वजह से मैं हमेशा उससे मिलती थी। एक दिन वो मुझे गोरखपुर में लेके गया एक दिन के लिए और सुबह में अम्बे चौक पे ले आके छोड़ दिया। उस दिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत की, मैं कहीं अपने मम्मी पापा को ये सब बताऊंगी। ये सब बात अपने मम्मी पापा को मैं बताई तो मेरे पापा एप्लीकेशन लेके गए थाने पे। तो 3 महीने था उसके चुनाव के लिए, बट चुनाव अब टल गया, शायद अगले साल होगा। तो 3 महीने था तो उस डर से उसके घर वाले मुझसे माफ़ी मांगे, उसके भाई और धवन जैसा। मतलब चुनाव के दौरान कोई बात न हो इसको लेकर के। उस टाइम उन्होंने माफ़ी मांगी और शादी का बोले कि इस रिश्ते को शादी में बदल लेते हैं। तो मेरे घर वाले मान गए, बोले कि चलो गलती किया है तो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है, शादी करेगा। तो वहाँ पे सब मान गए, इंगेजमेंट भी किया उस दिन। फिर 16 तारीख को हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, तीसरे मंथ उसी से हाँ मार्च में कोर्ट मैरिज हुई है। और ये बाहर ही हुआ, अंदर जाके नहीं हुआ कुछ ये सब जो रस्म होता है वो नहीं हुआ, बाहर ही। और ये पेपर दिए लोग, वो फर्जी था, वो भी दे नहीं रहे थे लोग, हम लोग जबरदस्ती। अच्छा, कहाँ से मिला जो पेपर जो फर्जी मिला था? रवि नगर से। रवि नगर जी। एसडीएम न्यायिक कार्यालय से? जी एसडीएम न्यायिक हाँ कार्यालय। जी। हाँ। तो वहाँ से मुझे मिला पेपर और जब मैं घर आई तो फिर हमारी बात होती थी, अच्छे से बात करता था। फिर अच्छा, वो पेपर मंगा सकती है कि जो पेपर थोड़ा सा जो आपको मतलब जो आप फर्जी जो बता रही हैं, जी तो एक बार हमारे दर्शक भी उसे देख लेंगे कि कम से कम मतलब एसडीएम न्यायिक कार्यालय में जो कोर्ट मैरिज के लिए लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फर्जी, अभी इस बात की भी जांच होनी चाहिए, पूरे तथ्य की जानकारी के साथ इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? जी पूरी जांच। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट लोगों मैरिज को गुमराह किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि लड़की गलत है, उसका टेस्ट कराया जाए, ब्लड टेस्ट कराया जाए या जो भी। तो मैं मेडिकल टेस्ट के लिए रेडी हूँ और वो लोग बोल रहे थे कॉल हिस्ट्री निकालने को, तो पुलिस मेरी कॉल हिस्ट्री निकाली थी, पूरी कॉल हिस्ट्री निकली है। अच्छा, तहरीर देने के बाद कहाँ पे आप लोग दोनों लोग पेश हुए, दोनों परिवार के लोग कहाँ पेश हुए? चौकी, कस्बा चौकी है ना, वहाँ पे पेश हुए लोग। हम लोग वहाँ इंगेजमेंट कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, सब अच्छे से चल रहा था, बात सब अच्छे से कर रहा था। एक दिन सुलह समझौता भी लिखा गया सुलह जहाँ वहाँ पे जो जैसे मान लीजिए कि आप दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हुई तो उसके पास कुछ लिखा पढ़ी भी हुआ होगा सुलह समझौता के तौर पे कि इंगेजमेंट हो जा रही है और 1 साल बाद हमारी शादी होगी। तो जब पता चला उसे 1 साल बाद चुनाव होने वाला है तो अपना चाल चला। जब मैं स्टार्टिंग से कानून का हेल्प ली हूँ तो मैं कानून का ही हेल्प लूँगी ना। तो जब मैं वो पुलिस पे ही आरोप डाल दिया, वो भी एक नहीं 8 पुलिस के साथ आरोप लगा रहा था मुझे। क्या आरोप लगाया था पुलिस पे? मतलब गलत ब्लेम डाल रहा था, घटिया। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं प्रूफ दे रही हूँ, तुम अंदर आओ। वो मेरा निकलते टाइम वीडियो बना और वहाँ से भाग गया।
तो ठीक है, उस दिन से बात करना अच्छा, बंद कर दिया। आपको ये पता चला होगा कि आखिर मतलब जो छात्र नेता की बात आप कर रही हैं, जिसने आपके साथ घटना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो क्या उसका नाम भी बताइए और कौन कौन लोग उसके पीछे जो सहयोग के तौर पर हैं, आप हमारे दर्शकों को उस बात को भी बता दें। धवन जायसवाल के भाई लोग थे, पवन जायसवाल उर्फ अंशु जायसवाल, अमित जायसवाल, ये लोग सब वहाँ पे मौजूद थे। कोर्ट मैरिज और इंगेजमेंट के टाइम वो लोग वहाँ मौजूद थे और मेरे पास फ़ोटो भी है उनका। वो सब करने के बाद वो बात करना बंद कर दिया। और फिर जब मैं घर गई उसके 4 तारीख को, ये 5वें महीने में, मैं सोची कि कुछ गलत फैमिली होगी तो मैं उसको सही करूँगी, उनकी मम्मी से बात करूँगी। मैं वहाँ गई, पूछी, वहाँ पवन जायसवाल थे बाहर। मैं पूछी भैया धवन कहाँ है? धवन अंदर बैठा हुआ था, अंदर छुप गया मुझे देख के। और तब उसकी मम्मी से मैं बात करने गई तो उसके घर वाले मुझे मारने को निकल रहे थे। तो मैं रोते हुए 1090 पे कॉल की। वो लोग उस टाइम मुझे गाली दे रहे थे गंदी गंदी। जब मैं कॉल की तो पुलिस आई, मुझे समझाई, मैं सारी बात बताई। तो पुलिस बोली कि एप्लीकेशन थाने पे दीजिए। तो मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके गई। तब वहाँ पे मतलब मुकदमा की ये सारी बात बताई, बयान हुआ मेरा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनका टेस्ट करवाया जाए। तो मैं मेडिकल टेस्ट के लिए रेडी हूँ। और रही कॉल हिस्ट्री की, तो कॉल हिस्ट्री भी निकल चुकी है मेरी। इस समय भी पढ़ाई चल रही है आपकी? जी, मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं बाहर फेस नहीं कर पा रही हूँ किसी को। मेरी इज्जत बची नहीं। इज्जत सम्मान की बात जी, है, मेरी तो इज्जत फेस बची करना नहीं तो है। भाई मेरे मम्मी पापा का सर झुक गया है मेरी वजह से। मैं चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए। नहीं, जैसे आप जानती हैं कि जो कुशीनगर पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, लगातार जो है मतलब जब स्टाफ लोगों को नहीं छोड़ते हैं तो अन्य लोगों को क्या छोड़ेंगे? क्या आपने कभी मिला उनसे? नहीं, मैं एसपी के पास गई थी, उन्होंने ऊपर से ऑर्डर किया, तब मुकदमा लिखाया। हाँ। अच्छा, मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा लिखने के बाद जो है 161 वगैरह का, 164 का बयान वगैरह होता है, हाँ, क्या हुआ? हाँ, वो बयान हुआ मेरा। मैं बयान यही सब दी, जो सच था वो बताई हूँ। हाँ, ये मेरा मतलब कि अभी तक उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, वो आरोप अब वो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस गई थी उसके घर वाले फरार थे ताला लगा के। जी, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है उसको। अच्छा, आपको जानकारी होगा एक बात कि पुलिस चाह दे अगर, तो कहीं ना कहीं कोई कहीं भी छुपा हो उसे तुरंत उठा लेगा। हाँ जी, तो मुकदमा किए 3 दिन हो गए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो। अभी पुलिस मतलब आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आगे क्या मांग करना चाहती हैं आप? मैं बस इतना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैं सुसाइड कर लूँगी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो। नहीं, जैसे ये बहुत जो है छोटी चीज़ हो गई, सोच बहुत, घटना है, घटना हो गया, यह मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इंसाफ मांगने की ज़रूरत है। अगर मेरी इज्जत ही नहीं बची, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं जी के क्या करूँगी? तो आपने सुना कि पीड़िता के द्वारा किस तरह के बात बताए गए और कौन है जो इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। और सफ़ेद पोशों को आप गौर से देख लीजिए कि कहीं उनके पीछे जो है एक बड़ा घिनौना जो चेहरा छुपा रहता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में कुशीनगर पुलिस, कोतवाली पटौना पुलिस और पुलिस अधीक्षक महोदय अब इस मामले में क्या पीड़िता को कब तक न्याय दिला पाते हैं, जबकि पीड़िता का यह मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी होना चाहिए और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब देखने वाली यही बात होगी कि आगे मतलब आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना न भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। कुछ बात छूटा नहीं है हम लोग।